एक बार गौतम बुद्ध किसी राज्य में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे राज्य के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वे डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और तभी वह तेजी से हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ से रुकने को संकेत दिया। उनकी बात पर वह कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में उस राज का राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार लड़की ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि मुझे राजा के सहयोग से इस राज के दरबार में गाने का अवसर मिला। राजा ने मेरे गीत सुनकर अपने गले की माला पुरस्कार में दी। उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिक को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस लड़की कन्या के मधुर संगीत से आप आनंद उठाया और उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वे अछूत हो ही नहीं सकती। राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आप दिया है। इसीलिए मेरे नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकता है। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से अपने राजमहल चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने जाति और धर्म से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने कार्य और विचारों से बनता है।